जी को न्याय दो, संतोष वर्मा जी को न्याय दो। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ जाओ। 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ। 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ। लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट चाहिए, सभी साहब की शांत हो जाए। थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे 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 हट जाओ। आज हम लोग यहाँ शेप बना लो यार, गोल शेप बना लो, शेप बना लो गोल। विभिन्न संगठनों के लिए एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त रूप से एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं और 18 जनवरी को हमारा बृहद रूप से आंदोलन है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आईएएस संतोष वर्मा जी ने सामाजिक समरसता की बात की, रोटी बेटी की संबंध की बात की, तो इसमें कुछ मनुवादियों को इसमें बुरा लग गया और यहाँ तक कि उनको हटाने की बात करने लगे। आज आप खुद सोचिए कि जितने भी यहाँ पर अपने आप को धर्माचार्य मानते हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य हो, सभी लोग महिलाओं के बारे में अभद्र रूप से कमेंट कर चुके हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की तो आज सब लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। तो मैं आज ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से, सभी लोगों से अनुरोध है कि उनको किसी प्रकार की अनुचित कार्रवाई ना की जाए। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, अभी जो प्रमोशन की लिस्ट आ रही है तो उनको प्रमोशन में भी रोक दिया गया है। तो इस प्रकार से एक जो आदिवासी समाज से हैं तो अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से आदिवासियों, दलितों और ओबीसी के दम पर आज मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, उन्हीं का वोट बैंक लेती है और उन्हीं का दोहन करती है। तो जिस प्रकार से हमारी विभिन्न मांगे हैं, हमारी मांग है कि नंबर एक चीज़ से संतोष वर्मा जी को संपूर्ण रूप से न्याय दिया जाए। हमारी मांग है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो पिछले 6 वर्षों से जानबूझकर मध्य प्रदेश सरकार ने 13% पदों पर होल्ड करके रखा है, जिसमें कहीं पर कोई रोक नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार बोल दिया है कि आप कानून लागू कीजिए, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, किसने रोक के रखा है। तो जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी खुद बोल रहे हैं कि हम 27% ओबीसी आरक्षण डंके की चोट पर देंगे। कहाँ गए उनका डंका, क्यों नहीं बज रहा है, किसने डंका रोक के रखा है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप डंकी की चोट कब बजाओगे। अभी यही लोग जो आज संतोष वर्मा जी को घेर रहे हैं, वही लोग मुख्यमंत्री को, उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कैंसर है, रामद्रोही है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। आज मोहन यादव उन्हीं का फेवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देश में चल रहा है, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है बैकलॉग पदों में भर्ती हो। एसटी, एससी, ओबीसी के सभी पद जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और जो सरकार बोलती है, मोहन यादव खुद बोलते हैं कि हम पहल कर रहे हैं प्रमोशन में आरक्षण में, तो एसटी, एससी को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, साथ ही ओबीसी को भी उस प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। और हमारी यहाँ की मांग है कि ओबीसी को संख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी वर्गों को आज मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी की आबादी है। इसी प्रकार एसटी को अपने आबादी के अनुसार आरक्षण मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है,
7% सामान्य वर्ग की आबादी है, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है, जो कि असंवैधानिक है। तो ओबीसी को आज 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है कि ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। संख्या के अनुपात में नियम विरुद्ध है। अगर मान लो हमारी संख्या अनुपात अधिक है, वो जो शिवपुरी विधायक जी का भी है उसमें, वो भी आप बता दीजिए। अभी सत्तारूढ़ पार्टी जो है इस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं और उसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? पूरे समाज में पूरे पिछड़ा दलित आदिवासी समाज में जो सरकार कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के लेकर आक्रोश है। और सोशल मीडिया पे जो असामाजिक तत्व हैं, जिनमें जाति का दम्भ है, इस प्रकार के लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कमेंट और खबरें फैलाकर, खासकर कुछ ऐसे चिन्हित लोग हैं जो बार बार शहर के शांति के माहौल को गंदा करना चाह रहे हैं। इन लोगों पे से कम सख्त कार्रवाई की जाए। जो तरह तरह की जातिगत गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों पे चाहते हैं कि इसमें देश में, प्रदेश में और भोपाल में शांति बनी रहे। और पुनः आग्रह कर रहे हैं कि इस समाज में बहुत भारी आक्रोश है, सरकार किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करे। और उनका जो भाषण है, उन्होंने जो बोला है, समरसता की बात कही है, मोहन भागवत यही बोल रहे हैं, ये जितने भी बाबा हैं वो यही बोल रहे हैं। रही बात टिप्पणियों को लेकर, तो वो एक अंधा बाबा है और ये और कुछ लफंगे टाइप के लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं महिलाओं के बारे में, पूरे समाज के बारे में। उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देश संविधान से चलेगा। आपसे आग्रह है कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। और हम लोग 18 जनवरी को बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन है, SC ST OBC के लोग मिलकर इस आक्रोश को जाहिर करेंगे। और सरकार से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि संतोष वर्मा जी के खिलाफ अन्यायपूर्ण किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए, जिससे किसी भी प्रकार का समाज में कोई रोष व्याप्त धन्यवाद। ब्राह्मण सभा जो बार बार स्टेटमेंट दे रहा है उनके खिलाफ, इसको रोका जाए, नहीं उनके ऊपर FIR कराई जाए। हमारी मांग है शासन पर सील लगवा लीजिए। 2 मिनट का भाषण कर दिया। संतोष वर्मा जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। भाई समरसता हो गई है। संबंध जो रोटी बेटी के संबंध के बारे में एक संबंध उसकी गलत सोच है। उन्होंने जो बोला है कि भाई कोई भी अगर SC ST के बच्चों के साथ अगर कोई सामान्य परिवार का अगर शादी करता है, जब भी आरक्षण खत्म होगा। ये संबंध जो है रोटी बेटी के संबंध के बारे में बोला, वो ना कि अभी देखिए उस दिन के भाषण कोई, अब वो न्यायालय को जोड़ दिया। न्यायालय वाले भी कोई अलग से भाषण नहीं दिया। और अगर 5 दिन की कार्रवाई नहीं होती है संतोष वर्मा जी के पक्ष में, तो ये 5 दिन के बाद में बड़ा आंदोलन होगा OBC ST ST मिलकर भोपाल में, लगभग जिसमें 1 लाख लोग रहेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मैं अखिल भारतीय OBC महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद तुलसीराम पटेल है। सर सील लगाने के लिए एक जन चले जाइए, साथ में एक जन चले जाइए। चले अभी आ रहे हैं कोई चले